Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well and also preparing well because exam is near and I hope आपकी preparation बहुत अच्छे से जा रही होगी. And we are going to discuss some questions from the chapter biological classification और ऐसे questions जिनके through आपका जो chapter है वो फिर से revise हो जाए या फिर से clear हो जाए, है ना? क्योंकि क्वेश्चन का पर्पज ही ये होता है कि आपका चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए और आपको क्लैरिटी मिले बहुत सारी चीजों की जो कि थ्योरी से नहीं मिल पाती है और क्वेश्चन उस थ्योरी को बेटर फॉर्म में आपको बताते हैं सो दैट आप उसको अच्छे से जो है मैनेज कर पाओ, अच्छे से अपनी बॉडी, अपने जो दिमाग है उसमें रिटेन कर पाओ. तो द चैप्टर इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. अब क्लासिफिकेशन मतलब क्या होता है? क्लासिफाई करना मतलब चीजों को सेपरेट करना, सेग्रीगेट करना किसी न किसी बेसिस पर. किसी न किसी बेसिस पर मतलब अब आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो तो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हो ना. बायो मैंने लिविंग, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किसी न किसी बेसिस पे होगा. जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर, उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, उनके एनाटॉमिकल कैरेक्टर, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, है ना, हर तरीके का कैरेक्टर आप कंसिडर कर सकते हो. इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स, है ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, उनके बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन हो सकता है. तो बहुत सारे अटेम्प्ट हुए होंगे क्लासिफिकेशन के, बहुत शुरू से अटेम्प्ट चल रहे हैं, कभी किसी चीज को बेस लेकर, कभी किसी चीज को बेस लेकर. तो घूम फिर के आपको जो मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. उससे पहले 2 किंगडम भी आया है, फिर 3 किंगडम भी 4 किंगडम भी, अल्टीमेटली 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें आप 5 किंगडम पढ़ते हो. किंगडम इज द हाईएस्ट रैंक, है ना, हाईएस्ट रैंक ऑफ क्लासिफिकेशन. सबसे ज्यादा आपको क्या मिलते हैं वहां पर? जनरल कैरेक्टर्स, है ना. किंगडम के बाद फिर फाइलम या डिवीजन आता है, स्पीसीज तक आप डिवाइड करते जाते हो जो आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ा था, है ना. जब आपने लिविंग वर्ल्ड में पढ़ लिया कि टेक्सोनॉमी क्या होती है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, तो बायोलॉजिकल में आप क्या पढ़ोगे कि क्लासिफिकेशन हुई कैसे है ना. किस क्लासिफिकेशन को आप सबसे ज्यादा इजी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हो? ठीक है, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डील्स विद क्लासिफाइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर सो दैट द स्टडी कैन बिकम इजियर, ताकि जो उनको पढ़ने का तरीका है या उनको पढ़ा जाए वो इजिली पढ़ा जाए. दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. So let us discuss some questions. Question number 1. The replacement of 2 kingdom grouping by 5 kingdom classification was proposed in the year 1862. ठीक है, ये आपको लर्न करनी है चीजें. वायरसेस एंड वायरॉइड. वायरसेस क्या है? The genetic material and protein, and viroid is the low molecular genetic material, low molecular weight genetic material. तो वायरसेस एंड वायरॉइड आर नॉन सेल्यूलर. क्यों? कंप्लीट सेल नहीं है ना, सेल वॉल नहीं है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, तो कंप्लीट सेल नहीं है. दे आर एसेल्यूलर और दे आर नॉन सेल्यूलर व्हिच आर नॉट कैरेक्टराइज्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ विटेकर. विटेकर ने तो नहीं बताया ना इसके बारे में कुछ भी. विटेकर ने तो प्रोकैरियोट बता दिए, यूकैरियोट बता दिए, मोनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमेलिया. वायरस के बारे में नहीं बताया क्योंकि वायरस कैसे है? नॉन सेल्यूलर. और विटेकर ने तो क्या क्लासिफाई किया था? लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल्यूलर, है ना. प्रोकैरियोट सेल, यूकैरियोट सेल. जब प्रोकैरियोट सेल बता रहे हैं, यूकैरियोट सेल बता रहे हैं, तो एसेल्यूलर को कैसे बताएंगे? क्वेश्चन नंबर 3. स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको ट्रू या फॉल्स बताना है. सबसे पहला, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट, though they showed a characteristic difference in their wall composition. No, it does differentiate ना. ये तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बिल्कुल बताता है कि फंजाई हेटेरोट्रॉफिक है, एनिमल हेटेरोट्रॉफिक है, प्लांट ऑटोट्रॉफिक है, बैक्टीरिया हर तरीके के मिलते हैं, प्रोटिस्टा हर तरीके के मिलते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज आल्सो अ बेस फॉर विटेकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फंजाई वॉल कंटेन काइटिन while green plant have cellulosic cell wall. It is correct. तो पहला स्टेटमेंट 1 is false and 2 is true. ऑप्शन नंबर बी. Then is question number 4. चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है, एरिस्टोटल क्लासिफाइड द प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. अब मॉर्फोलॉजी मतलब क्या? कि जो आपको दिखे अपनी आंखों से. क्या दिख सकता है आपको?
ये हाइट दिख सकती है। तो एरिस्टोटल ने क्या बोला कि ट्री होते हैं, हब्स होते हैं, शब्स होते हैं। मॉर्फोलॉजी। नाउ एरिस्टोटल डिवाइडेड एनिमल इनटू टू ग्रुप। एनिमल को दो ग्रुप में डिवाइड किया कि एक तो जहां आरबीसी प्रेजेंट है, जहां एब्सेंट है, इनेमा एंड एनेमा, वन विदाउट द रेड ब्लड सेल एंड वन विद द रेड ब्लड सेल। आरबीसी इज एब्सेंट एंड प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following characters served as criteria for five kingdom classification? कौन सा इनमें से कैरेक्टर है जिसमें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को क्या किया है, which was the basis for the five kingdom classification? नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर, नंबर 2 सेल स्ट्रक्चर मतलब क्या कि प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, नंबर 2 बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या कि सेलुलर लेवल है, टिश्यू लेवल है, या ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गन लेवल है। देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, सैप्रोफिटिक, सब कुछ तो उसने लिया था ना, कंसिडर किया था विटेकर ने। रिप्रोडक्शन एंड फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 7, a kingdom common to unicellular animal and plant is, a kingdom common to unicellular animal and plant, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास और एमीबा दोनों यूनिसेल्युलर है, वन हैव प्लांट कैरेक्टर, वन हैव एनिमल कैरेक्टर, लेकिन दोनों को किसमें रखा है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक किंगडम व्हिच इज प्रोटिस्टा। यूनिसेल्युलर है, सिंगल सेल है, लेकिन क्या है, यूकैरियोटिक। यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। और मोनरा में कौन आता है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक, फंजाई में मल्टीसेल्युलर यूकैरियोटिक, देन प्लांट एंड एनिमेलिया आल्सो मल्टीसेल्युलर। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8, इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर, हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोट? देखो आपसे पूछ रहा है कि आर.एच. विटेकर, देखो उसने क्या किया था, सबसे पहले मोनरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांटे, फिर एनिमेलिया, है ना, ऐसे। और ये सब क्या है, मूविंग टुवर्ड इवोल्यूशन, मूविंग टुवर्ड एडवांसमेंट, टुवर्ड एडवांसमेंट। ठीक है भाई। तो मोनरा क्या है, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट। ये क्या है, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट। ये क्या है, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट। इस तरीके से क्या किया है, डिवीजन किया है। अब इसमें देखो 1 2 3 4, हाउ मेनी यूकैरियोट, 4, ओनली 1 प्रोकैरियोट व्हिच इज मोनरा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन और इन द फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर.एच. विटेकर, हाउ मेनी किंगडम कंटेन यूकैरियोट? कितने किंगडम के पास यूकैरियोट्स हैं? 4 के पास है, बिल्कुल 4 के पास है। क्वेश्चन नंबर 9, सेल टाइप एंड सेल वॉल इन द केस ऑफ किंगडम मोनेरा इज, सेल टाइप एंड सेल वॉल, इट इज प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक है एंड पॉलीसेकेराइड से मिलकर बनी है। सेल टाइप नॉन सेल्यूलोजिक या सेल्यूलोजिक, नॉन सेल्यूलोजिक, प्रोकैरियोटिक एंड नॉन सेल्यूलोजिक। सेल्यूलोजिक किसका कैरेक्टर है, प्लांट्स का। The first attempt to classify organism on scientific basis was done by, सबसे पहला scientific basis पे किसने किया था, एरिस्टोटल। क्वेश्चन नंबर 11, बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम प्लांट इन दैट दे डू नॉट हैव, बैक्टीरिया के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट है। इसके पास क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोइड। ये क्या है, यूकैरियोट है, इसके पास क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन बाउंड
well defined nucleus. So a well defined nucleus. बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम प्लांट दैट दे डू नॉट हैव, कि इनके पास क्या एब्सेंस है या क्या एब्सेंट है एज कंपेयर टू प्लांट, जो कि प्लांट के पास प्रेजेंट है. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा. अब माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई हैं. इट इज प्लियोमॉर्फिक, डिफरेंट फॉर्म. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल एब्सेंट है तो इसको एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से इसका फॉर्म चेंज होता रहता है. which lacks cell wall. Correct. Mycoplasma is the smallest living organism, cannot survive without oxygen. गलत है. Many mycoplasma are pathogenic in animal and plant. So 1, 2 and 4 are correct. Third is incorrect. Question number 13 is saying some bacteria thrive in extreme environment conditions such as absence of oxygen, मतलब anaerobic condition. हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में जो होते हैं उनको बोलते हैं हेलोफाइल. हेलोफाइल. जो हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन में होते हैं उनको बोलते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स. थर्मो एसिडोफाइल्स. तो ये सब कैरेक्टर कैसे हैं, ये सब कंडीशन कैसी हैं? एक्सट्रीम कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन तो नहीं है ना ये. तो एक्सट्रीम कंडीशन में जो बैक्टीरिया मिलता है वो होता है आर्की बैक्टीरिया, जो नॉर्मल कंडीशन में मिलता है वो होता है यू बैक्टीरिया. ठीक है. Next is question number 14. Which of the following bacteria plays a main role in recycling the nutrient like अब देखो ये सब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इनको रिसाइकिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनको यूज करना पड़ेगा, है ना. तो इनको कौन यूज करता है? केमी और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. They will be using them as a source of हाइड्रोजन डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर, एटीपी बनाने के लिए. खाना खुद बनाते हैं यूजिंग केमिकल. इन साइनोबैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट. साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है, बिल्कुल प्लांट के जैसा. तो प्लांट में चीफ पिगमेंट कौन सा होता है? और भी होगा वो, जब ये कर ही रहा है प्लांट के जैसी फोटोसिंथेसिस. A bacterium is capable of withstanding extreme heat, dryness and toxic chemical by forming. अब ये unfavorable condition हो गए ना सारे के सारे. एक्सट्रीम हीट, ड्राइनेस, टॉक्सिक केमिकल, अनफेवरेबल कंडीशन है. अनफेवरेबल मतलब क्या? विच डू नॉट फेवर द सर्वाइवल, जो सर्वाइवल को फेवर नहीं करते हैं, रेजिस्ट करते हैं. तो ऐसे कंडीशन में क्या करना पड़ेगा? ऐसा ही रेजिस्टिंग स्पोर बनाना पड़ेगा. स्पोर क्या है? अभी डोरमेंट है, जब फेवरेबल कंडीशन आएंगी तो क्या है? जर्मिनेट कर जाएगा. तो वो डोरमेंसी जो स्पोर की है वो किस लिए है? अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को बचा के रखने के लिए, सर्वाइविंग कंडीशन में रखने के लिए. सो a bacterium is capable of withstanding extreme hard dryness and toxic chemical by forming endospore. Spores with thick wall resisting unfavorable कंडीशन. बहुत ज्यादा थिक वॉल होती है जो बचा के रखती है अनफेवरेबल कंडीशन से. तो ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंडोस्पोर. Question number 17. Bacteria which survive in marshy areas and also present in the gut of many ruminant. Ruminant animal वो जिनके स्टमक का एक पार्ट होता है rumen. क्यों? क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, जैसे कि कैटल्स. हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए जो भी हम प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं वो कैसे खाते हैं? उसको पका के खाते हैं ना, कुक करके खाते हैं. क्यों खाते हैं कुक करके? बिकॉज उसको हम कच्चा डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दोज एंजाइम, वी डोंट हैव दैट पार्ट ऑफ स्टमक which can digest cellulose. लेकिन केटल्स के पास क्या होता है? रूमन होता है जो उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है. और उसको डाइजेस्ट, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करेगा रूमन, और रूमन जिसके अंदर प्रेजेंट होगा उनको क्या बोलेंगे? रूमिनेंट. उनके गट में मिलते हैं कुछ बैक्टीरिया जिनको आप बोलते हो मिथेनोजेंस.
मीथेन प्रोड्यूसिंग anaerobic ruminant gut or gut part like cow and buffalo for cellulose digestion. कौन है? मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया producing methane in anaerobic conditions, absence of oxygen. Question number 18, the bacteria that can reside in extreme salty areas are called as, salty area में जो मिलेंगे उनको हेलोफाइल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हेलोफाइल. क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया आर, सबसे ज्यादा आपको कौन से मिलते हैं? कीमोसिंथेटिक, हेटेरोट्रॉफिक, साइनोबैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया? हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया. Now given figure is a filamentous blue green algae, identify the algae name in the following figure. ये क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है. इसमें क्या है? बहुत सारे सेल हैं. ये वाले सेल होते हैं वेजिटेटिव सेल, और ऐसे सेल जो ऑक्सीजन को अंदर नहीं आने देते हैं वो होते हैं हेटेरोसिस्ट. हेटेरोसिस्ट क्या होते हैं? कौन सी कंडीशन होती है इनके अंदर? एनाएरोबिक. क्यों? क्योंकि क्या करते हैं ये? नाइट्रोजन फिक्स करते हैं. ठीक है. और नाइट्रोजिनेज इनके अंदर एंजाइम होता है जो किसमें काम करता है? हमेशा एनाएरोबिक कंडीशन में. और ऊपर जो कवरिंग है वो है म्यूसिलेजिनस शीट. शीट होती है, कवरिंग होती है. तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको आइडेंटिफाई करना है. पहला तो ये क्या है? ये नॉस्टॉक है. दूसरा हेटेरोसिस्ट है बी, और तीसरा इसके ऊपर क्या है? म्यूसिलेजिनस शीट. तो इट इज अ नॉस्टॉक विच इज साइनोबैक्टीरिया. मैच द कॉलम. देखो इस तरफ क्या दे रखा है? कॉलम 1 में शेप दी है और कॉलम 2 में उसका नाम दिया है. तो कोकस स्फेरिकल, बैसिलस रोड, विब्रियो कोमा, स्पाइरलम स्फेरिकल. सो स्पाइरलम इज स्पाइरल शेप. सॉरी, हाँ. कोकस A2, B1, C4 and D3. माइकोप्लाज्मा आर क्लासिफाइड अंडर विच ऑफ द किंगडम? मोनरा. मोनरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स. मोनरा में हम माइकोप्लाज्मा को रखते हैं. कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि नाइट्रेट, जैसे कि अमोनियम, एंड यूज रिलीज एनर्जी फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. नहीं, ऑक्सीजन नहीं. ऑक्सीजन कब प्रोड्यूस करेगा? जब वाटर यूज करेगा, है ना. लेकिन ये वाटर यूज नहीं कर रहा है, ये नाइट्रेट यूज कर रहा है, नाइट्राइट यूज कर रहा है, अमोनिया यूज कर रहा है. तो ये क्या बनाएगा? एटीपी, नॉट ऑक्सीजन. ऑक्सीजन तो ऑटोट्रॉफिक में बनते हैं. कौन सा ऑटोट्रॉफिक? फोटो ऑटोट्रॉफिक. स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड हेटेरोसिस्ट आर प्रेजेंट इन साइनोबैक्टीरिया. वहीं पे होते हैं हेटेरोसिस्ट, एनाएरोबिक कंडीशन मेंटेन करते हैं जो. क्वेश्चन नंबर 25, सॉरी क्वेश्चन नंबर 24. 24 पढ़ेंगे. Specialized cell called heterosis, हाँ, cyanobacteria. Then is question number 25. The smallest free living organism is mycoplasma. Smallest पूछ रहा है आपसे, और free living पूछ रहा है. Free living, independent. Virus is dependent on host. Small तो है virus, बिल्कुल small है, but it is dependent on host for survival. It is not free living. तो आंसर क्या आएगा? mycoplasma. ठीक है. Now let us move to the next question, that is question number 26. अगला क्वेश्चन करते हैं. The cyanobacteria are यूनिसेलुलर भी होते हैं, कॉलोनियल भी होते हैं, फिलामेंटस भी होते हैं. और मैच द कॉलम. हेलोफाइल कौन? Residing in salty areas.
थर्मोएसिडोफाइल जो आपको हॉट स्प्रिंग में मिले, मिथेनोजेन जो आपको मार्शी एरिया में मिले, और बेस एल्कलाइन जो आपको एल्कलिन मीडियम में मिले। तो ए इज 4, बी इज 3, सी इज 2, A4 B3 C2 D1। Which of the following group belong to protozoan? आपको प्रोटोजोन बताने हैं। प्रोटिस्टा की जब क्लासिफिकेशन करते हो लास्ट में आता है ना प्रोटोजोन, एमिबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, डायटम, एमिबॉइड, सीलिएटेड, स्पोरोजोन, डेस्मिड, सीलिएटेड, फ्लैजिलेटेड, एमिबॉइड, डाइनोफ्लैजिलेट, सीलिएटेड, प्लाज्मोडियम, एमिबॉइड। इट इज एमिबॉइड, फ्लैजिलेट, सीलिएट एंड स्पोरोजोन। ये सारे ही किसके मेंबर हैं? प्रोटोजोन। A protozoan without locomotory structure is entamoeba, plasmodium, trypanosoma, paramecium. It is plasma. 4 है, 4 जैसा स्ट्रक्चर है, मोटाइल नहीं है। Which of the following is not a locomotory organ of protozoa? सीलिया भी मिल जाएगा आपको, फ्लैजिला भी मिल जाएगा, पैरापोडिया नहीं मिलेगा, सुडोपोडिया मिल जाएगा। So पैरापोडिया is not there. Members of protist are primarily, ज्यादातर एक्वेटिक होते हैं प्रोटिस्ट के मेंबर। डाइनोफ्लैजिलेट है, डेस्मिड है, सारे के सारे क्या होते हैं? ज्यादातर एक्वेटिक। क्वेश्चन नंबर 32, विच इज करेक्ट? करेक्ट बताना है आपको। स्लाइम मोल्ड आर हैप्लॉइड, नहीं ऐसा तो नहीं है। प्रोटोजोन लैक सेल वॉल, हाँ ऐसा है। डाइनोफ्लैजिलेट आर इमोर्टाइल, नो। पेलिकल इज एब्सेंट इन यूग्लिना, नो। तो इट इज प्रोटोजोन लैक सेल वॉल। बिल्कुल, प्रोटोजोआ में तो है ही ऐसे ऑर्गेनिज्म कि किसी के पास सेल है, किसी के पास नहीं है, तो ये बात तो ठीक लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 33, इन विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम डायटम आर प्लेस्ड? डायटम किसके पार्ट है? प्रोटिस्टा। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ डैश आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट। किसके? यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, क्राइजोफाइट, या नन ऑफ द अबव? यूग्लिना के पिगमेंट बिल्कुल हायर प्लांट के जैसे होते हैं। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी यूग्लिना में आपको मिलते हैं। ठीक है। Question number 35. Which of the following does not belong to kingdom Protista? Chryso, Eugleno, Asco, Dino. Asco. Asco is fungi, not a member of Protista. Flagellate protozoan are. Flagellate protozoan free living होते हैं, parasite होते हैं। फ्री लिविंग या पैरासाइट हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है इन दिस ग्रुप द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म फ्रूटिंग बॉडी बियरिंग स्पोर एट देयर टिप। ठीक है। स्पोर प्रोसेस या पॉजेस ट्रू वॉल। स्पोर वाला ऑर्गेनिज्म फंजाई होता है एक तो। स्पोर आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट, द स्पोर आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। आपको ऑप्शन दिया यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड, डाइनोफ्लैजिलेट, क्राइजोफाइट। सबसे बेस्ट ऑप्शन है स्लाइम मोल्ड। फंजाई लाइक प्रोटिस्ट क्या है? फंजाई लाइक क्वेश्चन नंबर 38, एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना है। पहला क्या है? इन डायटम द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल। बिल्कुल ठीक है। उनकी जो एपिथीका होती है और हाइपोथीका होती है, दिस इज सिलिशियस, है ना। सिलिका प्रेजेंट है और सिलिका की वजह से ये इंडिस्ट्रक्टिबल होती है, हार्ड होती है। Diatom have left behind large amount of cell wall deposit in their habitat. This accumulation over billion of years is referred to as diatomaceous deposition or diatomaceous earth. Amount of cell wall deposit in their habitat, हाँ जी, इसी को बोलते हैं diatomaceous earth. Both are true. Both are. क्वेश्चन नंबर 39, मैच द फॉलोइंग कॉलम। कॉलम 1 दिया है और कॉलम 2 दिया है आपको। चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशियन, रेड टाइड, कनेक्टिंग लिंक एंड फंगस एनिमल। तो चीफ प्रोड्यूसर डायटम होते हैं, बिल्कुल ठीक है। रेड टाइड, डाइनोफ्लैजिलेट, हाँ ठीक है।
कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, यूग्लिना, फंगस एनिमल या फंगस प्रोटिस्ट इज स्लाइम मोल्ड। तो ये तो बिल्कुल ठीक मैच कर रखा है इन्होंने, A2, B3, C4, D1। क्वेश्चन नंबर 40, in addition to absence of chlorophyll, what is the other difference between fungi and higher plant? क्लोरोफिल तो ठीक है, प्लांट में है, फंजाई में नहीं है, तो इसी के बेसिस पर प्लांट का न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक है, फंजाई का न्यूट्रिशन कैसा है? हेट्रोट्रॉफिक सेप्रोफिटिक है। तो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हो गया और सेल वॉल का कॉम्पोजिशन भी हो गया कि फंजाई में कैसी है, काइटिन की बनी है, और उधर कैसी है, सेल्यूलोज की। सेल टाइप तो बोथ यूकैरियोटिक है ना। न्यूक्लियस बोथ हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और रिप्रोडक्शन दोनों में सेक्सुअल होता है ना। ये सेक्सुअल भी हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी होती है प्लांट में भी और फंजाई में भी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Basidiosspores are produced by Basidiomycetes. Basidiomycetes, which is mushroom या mushroom fungi. Example is agaricus. Example is agaricus. The cells of the body of a multicellular fungus are organized into rapidly growing individual filament called as mycelium, rhizoid, hyphae या fibrine. Cell of the body of multicellular fungus are organized into a rapidly growing individual filament. Individual filament is mycelium. Individual पूछ रहा है, और group of mycelium is hyphae. ठीक है। Which of the following class consists of सिनोसिटिक? सिनोसिटिक मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और कोई भी डिवीजन नहीं है सेल के बीच में। मल्टी न्यूक्लिएट एंड एसेप्टेट माइसीलियम, जो सबसे प्रिमिटिव है फंजाई, कौन सी? फाइकोमाइसिटीज। एसेप्टेट, एसेप्टेट मैंने क्या, इस तरीके से ऐसे माइसीलियम है और बीच में ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस है, ये एसेप्टेट। और सेप्टेट मतलब क्या, कि ऐसे बहुत सारे सेल बिल्कुल डिवीजन में प्रेजेंट है, दिस इज सेप्टेट। तो फाइकोमाइसिटीज को छोड़ के बाकी सारे सेप्टेट हैं, तो ये किसका, इसका आंसर क्या है? फाइको। इन फंजाई द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन को बोलते हैं गैमी, गैमी इज फ्यूजन, जैसे सिनगैमी है ना, गैमेट्स का फ्यूजन। प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन मतलब प्लाज्मोगैमी। क्वेश्चन नंबर 45, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट इन ऑल फंजाई एक्सेप्ट, सिर्फ एक फंजाई है, फंजाई इम्परफेक्टाई। कौन सी? फंजाई इम्परफेक्टाई। कौन सी? ड्यूटेरोमाइसिटी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आ भी जाए ड्यूटेरोमाइसिटीज की, दैट ऑर्गेनिज्म विल बी taken away from Deuteromycetes and will be placed in some other class which is better suited for the organism. Question number 46, all of the following fungi belong to Phycomycetes: Rhizopus, Mucor, Albugo, except Agaricus. Agaricus किस में आता है? Basidio का मेंबर। सारे एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं कि कौन किसका मेंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, Which of the following are commonly known form of Basidiomycetes? क्या क्या? मशरूम फंजाई भी बोलते हैं, पफ बॉल फंजाई भी बोलते हैं, ब्रैक्ट फंजाई भी बोलते हैं, तो सारे ही नाम किसके हैं? फंजाई। क्वेश्चन नंबर 48, Which of the given character about kingdom fungi is correct? फंजाई के बारे में, फंजाई का सेल टाइप यूकैरियोटिक है, बिल्कुल। सेल वॉल काइटिन से मिलकर बनी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर नहीं है, मल्टी सेल्यूलर। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक नहीं है, सेप्रोफाइटिक हेटेरोट्रॉफिक है। सो पहली, दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट ठीक है, 1, 2 and 3 करेक्ट बताना है ना आपको। हाँ ठीक है।
Next is question number 49. Which of the following phenomena prove that viruses are living? अब viruses को आप living और non living दोनों ही बोलते हो ना. Living कैसे बोल सकते हो आप? कैरी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऐसा तो नहीं है. कैरी एनारोबिक रेस्पिरेशन ऐसा भी नहीं है. मल्टीप्लाई इन होस्ट, ठीक है. ये जो कैरेक्टर है मल्टीप्लीकेशन, किसका मल्टीप्लीकेशन? जेनेटिक मटेरियल का. जेनेटिक मटेरियल का मल्टीप्लीकेशन किसमें होता है? लिविंग में. तो अगर ये कैरेक्टर वायरस शो कर रहा है तो आप इसके बेसिस पर उसको लिविंग बोल सकते हो, है ना. तो उसके पास दोनों कैरेक्टर होते हैं, लिविंग भी और नॉन लिविंग भी. द बेनिफिट ऑफ एल्गी इन लाइकेन इज, एल्गी का बेनिफिट किसमें? लाइकेन. लाइकेन क्या है? फंजाई एंड एल्गी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये है ना, जिसके अंदर फंजाई को क्या मिलता है? शेल्टर. सॉरी, फंजाई को मिलता है फूड, एल्गी को क्या मिलता है? शेल्टर, है ना. एल्गी क्योंकि फोटोसिंथेटिक है तो क्या बनाएगी? खाना बना के किसको दे देगी? फंजाई को दे देगी. तो बेनिफिट ऑफ एल्गी इन लाइकेन इज फूड फॉर फंजाई. क्या देती है? खाना देती है किसको? फंजाई को. इसलिए सिम्बायोटिक, म्यूचुअल. म्यूचुअल मतलब इसको भी कुछ मिल रहा है और उसको भी कुछ मिल रहा है, इसलिए दोनों साथ में रह रहे हैं. अदरवाइज क्यों रहेंगे, है ना. तो फंजाई क्यों साथ रह रही है? क्योंकि उसको खाना मिल रहा है. क्योंकि फंजाई क्या है? हेटेरोट्रॉफिक है, खुद खाना बना नहीं सकती. एल्गी को क्या मिल रहा है? एल्गी को प्रोटेक्शन या शेल्टर मिल रहा है, क्योंकि एल्गी बहुत ही छोटा ऑर्गेनिज्म है. करेक्ट. दैट वाज क्वेश्चन नंबर 50. So now let us move to next question, which is question number 51. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है द एजेंट विच आर नोन टू बी कॉजिंग CJD इज जैकब डिसीज. न्यूरोलॉजिकल डिजीज. ब्रेन पर इसका इफेक्ट पड़ता है और कौन कॉज करता है? प्रायन. प्रायन जो है वो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं. सीधा कहाँ इफेक्ट करते हैं? ब्रेन को. तो प्रोटीन पार्टिकल विच इज प्रायन, ये क्या करते हैं? CJD, दैट इज जैकब डिजीज. क्वेश्चन नंबर 52. Which of the following group of disease is caused by virus? देखो डिजीज वायरस भी कॉज करते हैं, वायरॉइड भी कॉज करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, प्रोटोजोन भी करते हैं, फंजाई भी करते हैं. लेकिन इनमें से कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें सारे ही वायरस के थ्रू हो रहे हैं? मम्प्स भी, स्मॉल पॉक्स भी, हर्पिस भी और इन्फ्लुएंजा भी. ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलरा, टेटनस, ये सब क्या है? ये सब किसके हैं? बैक्टीरिया कॉजिंग डिजीज. आपसे वायरस पूछा था तो ऑप्शन ए. नाउ ए न्यू इन्फेक्शियस एजेंट दैट इज स्मॉलर देन वायरस. वायरस से कम वायरॉइड. वायरस क्या है? जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन कवरिंग. और वायरॉइड क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट जेनेटिक मटेरियल. एंड क्या है? RNA. तो वायरस के पास दोनों चीजें हैं, जेनेटिक मटेरियल भी, प्रोटीन भी. इसके पास सिर्फ क्या है? जेनेटिक मटेरियल. इट इज स्मॉलर देन वायरस एंड आल्सो डिजीज कॉजिंग. सो द आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वायरॉइड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54. आपको मैच करना है ऊपर कि किसने क्या चीज को डिस्कवर किया था. जैसे कि DJ इवानोस्की ने डिस्कवर किया है मोज़ेक डिजीज ऑफ टबैको. देन MW बीजरिंग कॉन्टेजियम वीवियम फ्लूइडम, मतलब कॉन्टेजियस क्या करता है? फैलता है. अगर आप किसी हेल्दी पार्ट को किसी अनहेल्दी या डिजीज पार्ट के साथ रख देंगे तो वायरस जो है वहां पर क्या करेगा? डिजीज कर देगा. देन C इज
M.W. Stanley, that is first crystallized TMB, and T.O. Denier discovered viroids. ठीक है, ये है आपका 54 क्वेश्चन, जिसमें A4, B3, C2 and D1, ऑप्शन नंबर बी. देन इज क्वेश्चन नंबर 55. 55 क्वेश्चन पूछ रहा है, which of the following characteristic is or are used by Whittaker for classification of organism. Whittaker ने क्या दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था. अब वो क्लासिफिकेशन दिया तो किसी के बेसिस पर दिया होगा, तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस बेसिस पर दिया था. मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑब्वियसली सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफाइंड है Whittaker सिस्टम में. थैलस ऑर्गेनाइजेशन भी की ऑर्गेनाइज्ड है, यूनिसेल्युलर है, मल्टीसेल्युलर है, कैसा है. फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, दैट इज ऑल ऑफ द, सभी को कंसिडर किया था Whittaker ने. क्वेश्चन नंबर 56. Organism of which of the following kingdom do not have nuclear membrane? If they do not have nuclear membrane, then they are prokaryotes. है ना. यूकैरियोट मतलब have a well defined nuclear membrane. तो ऑप्शन दिया है आपको प्रोटिस्टा, फंजाई, मोनेरा, प्लांटे. तो इसमें से बाकी सारे यूकैरियोट हैं एक्सेप्ट मोनेरा, बैक्टीरिया. बैक्टीरिया में क्या होता है? न्यूक्लियोइड. क्या होता है? न्यूक्लियोइड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57. Which of the following is true about protist? प्रोटिस्ट क्या है? यूकैरियोट है, लेकिन सिंगल सेल्ड है. दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, नॉट मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट, नॉट सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोट, नॉट सिंगल सेल्ड यूकैरियोट. दे आर सिंगल सेल्ड. तो इसको आप क्या बोलते हो? यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58. Which of the साइनोबैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होती है? साइनोबैक्टीरिया क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है. दे आर फर्स्ट एरियोबिक फोटोसिंथेट्स. ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग, इसको ऑक्सीजेनिक बोलते हैं. ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस मतलब ऐसा फोटोसिंथेसिस जिसमें क्या होती है? ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जिसमें वाटर इज यूज्ड एज हाइड्रोजन डोनर और इलेक्ट्रॉन डोनर. तो वहां से क्या निकलता है? ऑक्सीजन निकलती है. तो साइनोबैक्टीरिया ऐसे ऑर्गेनिज्म है. हायर प्लांट भी ऐसे हैं. तो इनके पास क्या मिलता है? क्लोरोफिल ए, नॉट बी एंड सी. सो बोथ ऑप्शन बी एंड सी नॉट प्रेजेंट. मिलता क्या है? ए. नहीं मिलता क्या है? बी एंड सी. क्वेश्चन नंबर 59. लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस. डिस्टिंक्ट मैंने दो अलग अलग फेजेस है पूरे लाइफ साइकिल में. कैसे? देखो, किसी भी प्लांट में गैमेटोफाइट होता है. गैमेटो मतलब गैमेट, फाइट मतलब प्लांट. तो ऐसा प्लांट का स्ट्रक्चर या ऐसी प्लांट बॉडी जो क्या प्रोड्यूस करती है? गैमेट. इसकी प्लॉइडी होती है एन. इसीलिए ये वाया माइटोसिस क्या करता है? फीमेल और मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिनकी प्लॉइडी भी एन होती है. ठीक है. अब ये दोनों क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन करते हैं, फ्यूज करते हैं, जिससे एक 2n स्ट्रक्चर बनता है, जिसको आप जायगोट बोलते हैं. अब ये 2n स्ट्रक्चर क्या करता है? बहुत सारी माइटोसिस करता है और क्या बनाता है? 2n स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट बनाता है. स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बियरिंग प्लांट बॉडी. स्पोरो मतलब स्पोर, फाइट मतलब प्लांट. ऐसी प्लांट बॉडी जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा. अब ये 2n है, लेकिन इसको n स्पोर प्रोड्यूस करने हैं. हैप्लॉइड. डिप्लॉइड से हैप्लॉइड करेगा तो यहाँ मियोसिस करेगा, है ना. अब मियोसिस करके ये जो n स्पोर है ये किस में चेंज हो जाएगा? गैमेटोफाइट में. ये एक टिपिकल प्लांट या एंजियोस्पर्मिक प्लांट लगा सकते हो आप. या मोस्टली प्लांट का जो है बेसिक लाइफ साइकिल है कि जो लाइफ साइकिल है या लाइफ स्पैन है, उसमें एक बार गैमेटोफाइट आता है, एक बार स्पोरोफाइट आता है. दिस इज ऑल्टरनेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो एक बार गैमेटोफाइट और एक बार स्पोरोफाइट. तो कौन सा गैमेटोफाइट? हैप्लॉइड गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड
स्पोरोफाइट हमेशा गैमेटो, चाहे कोई भी प्लांट बॉडी है, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड स्पोरोफाइट इज ऑलवेज डिप्लॉइड विदाउट एनी एक्सेप्शन. So life cycle of a plant has two distinct phases, the diploid sporophyte and haploid gametophyte. ऑप्शन नंबर 1. बाकी सब में देखो हैप्लॉइड स्पोरोफाइट दिया है, हैप्लॉइड स्पोरोफाइट दिया है, डिप्लॉइड गैमेटोफाइट दिया है, गलत है. क्वेश्चन नंबर 60. Which of the following processes are involved in the reproduction of protist? प्रोटिस्ट के रिप्रोडक्शन में कौन से प्रोसेस जो है वो काम करते हैं? प्रोटिस्ट एक ऐसा जो किंगडम है जिसके अंदर प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, एनिमल लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, फंजाई लाइक ऑर्गेनिज्म भी है, सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं. तो इसके अंदर अब हर तरीके का ऑर्गेनिज्म है तो हर तरीके का रिप्रोडक्शन भी होगा. तो जिसमें बाइनरी फ्यूजन भी है, बडिंग भी है, सेल फ्यूजन या जाइगोट फॉर्मेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पोर फॉर्मेशन या सिस्ट फॉर्मेशन जैसे स्लाइम मोल्ड में होता है. तो ऑल ऑफ दीज आर प्रेजेंट बिकॉज सी इट इज अ बैग ऑफ किंगडम जिसके अंदर हर किंगडम से ऑर्गेनिज्म आ रहा है जो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है किसी और जगह पे. इसीलिए प्रोटिस्टा को क्रिएट किया था कि यूनिसेल्युलर ऐसे एनिमल भी आ जाए जो यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोट है, ऐसे प्लांट भी आ जाए जो यूनिसेल्युलर है, यूकैरियोट है. So that is why all type of reproduction and all type of nutrition is also present. तो प्रोटिस्टा में हर चीज मिल जाएगी आपको बिकॉज अगेन इसके पास है ही इतने सारे वेराइटी के ऑर्गेनिज्म. क्वेश्चन नंबर 61. Which of the following pair comes under class Chrysophyta? Chrysophyta किसका है? प्रोटिस्ट का. Chrysophyta में आते हैं डायटम एंड डिस्मिड. यूग्लिनोफाइटा में आता है यूग्लिना. क्वेश्चन नंबर 62. Which of the following is an example of amoeboid protozoan? प्रोटोजोन क्या है? सिलिएटेड हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, है ना. और ये तो आपका क्या है? Goniolix, that is dinoflagellate. Entamoeba is the amoeboid protozoan. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 63. Which of the following is used extensively in biochemical genetic work? जैसे कि आप zoology में किसको ज्यादातर यूज करते हो? ड्रोसोफिला को यूज करते हो जेनेटिक स्टडीज के लिए, जैसे टीएच मॉर्गन ने यूज किया था फॉर डिस्कवरिंग लिंकेज, है ना, लिंकेज या रिकॉम्बिनेशन बताने के लिए. ऐसे ही फंजाई में भी एक ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम न्यूरोस्पोरा है, which is used extensively in biochemical and genetic work. Question number 64. Which group of fungi is commonly known as fungi imperfecti? क्यों है imperfecti? ये क्यों imperfect है? Sexual reproduction is absent. So that is only Deuteromycetes. बिल्कुल imperfect fungi है Deuteromycetes. Next is question number 65. Once perfect sexual stage of member of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to A and B. देखो नॉर्मली Deuteromycetes में कौन से ऑर्गेनिज्म रखे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो वाले फंजाई को प्लेस कर दिया. लेकिन अगर विद टाइम बहुत सारी स्टडी होती रहती है ना हर ऑर्गेनिज्म के ऊपर, अगर विद टाइम किसी साइंटिस्ट को पता चल गया कि नहीं ये मेंबर तो Deuteromycetes का है लेकिन ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है, तो क्या करेंगे? Deuteromycetes से उसको निकाल लेंगे एंड दे विल बी कैप्ट इनटू एस्को और बेसिडियो. दोनों में ही प्रॉपर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो इसमें आप उसको प्लेस कर दोगे. नाउ द सब यूनिट ऑफ कैप्सिड इज, कैप्सिड क्या है? प्रोटीन कवरिंग on genetic material of virus. है ना, वायरस के पास दो चीजें हैं ना, जेनेटिक मटेरियल इधर आरएनए और डीएनए, है ना, और उसके ऊपर कवरिंग क्या है? प्रोटीन की कवरिंग है जिसकी यूनिट को क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर. न्यूक्लियोटाइड किसकी यूनिट है? डीएनए या आरएनए की, है ना, न्यूक्लिक एसिड की. अमीनो एसिड किसकी यूनिट है? प्रोटीन्स की, पॉलीपेप्टाइड चेन की. लेकिन ऑफ कोर्स कैप्सिड प्रोटीनेशियस है, लेकिन कैप्सिड की कवरिंग पूछ रहा है, प्रोटीन की कैप्सिड की यूनिट पूछ रहा है, प्रोटीन की नहीं पूछ रहा है. दैट इज कैप्सोमेयर. होलोजोइक न्यूट्रिशन इज फाउंड इन, जैसे आपका न्यूट्रिशन है, आप क्या करते हो? पूरा का पूरा खाना जो है वो इंगल्फ करते हो, है ना, खा लेते हो एंड देन डाइजेशन हैपन इनसाइड द बॉडी. दैट इज होलोजोइक प्रेजेंट इन एनिमलिया. होलोजोइक होल फूड, कंप्लीट फूड. जोइक मतलब एनिमल, तो एनिमल में ही.
नाउ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस इंक्लूड, अब वायरस में आरएनए भी मिल सकता है, डीएनए भी मिल सकता है, नॉट ओनली आरएनए। सिर्फ आरएनए की ही पॉसिबिलिटी नहीं है, सिर्फ डीएनए की ही पॉसिबिलिटी नहीं है, दोनों नहीं मिल सकते एक टाइम पे, नॉट बोथ, आरएनए और डीएनए, या ईदर आरएनए और डीएनए, दैट इज वन न्यूक्लिक एसिड इन अ वायरस एट अ टाइम, है ना, एक बार में तो एक ही होगा ना, दैट इज आरएनए और डीएनए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, ये कह रहा है डाइकैरियोन फॉर्मेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अब डाइकैरियोन मतलब क्या, देखो सपोज दो सेल है, वेजिटेटिव सेल या सोमैटिक सेल, इनके बीच में क्या हो गया, प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन, तो प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ तो एक सेल के पास दो का प्रोटोप्लाज्म आ गया और दो न्यूक्लियस आ गए, तो सिंगल सेल हैविंग टू न्यूक्लियस, दैट इज डाइकैरियोन, डाई मैंने दो, कैरियोन मैंने न्यूक्लियस, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई का। फंजाई में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो पहले प्लाज्मोगैमी होती है, सोमैटिक सेल्स का, गैमेटिक सेल का, किसी भी सेल का, डिपेंडिंग ऑन द क्लास यू आर डीलिंग विद, और उसके बाद फिर प्लाज्मोगैमी के बाद फिर कैरियोगैमी होती है, लेकिन कभी कभी कैरियोगैमी से पहले एक स्टेज आती है, सी अब ये दो न्यूक्लियस है, इनको फ्यूज तो करना है ना, कैरियोगैमी हो जाएगी, कैरियोगैमी करके क्या बना लेगा, एक डिप्लॉइड जायगोट बना लेगा, है ना, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बना लेगा, जिसके अंदर फर्दर जो है डिवीजन होके नेक्स्ट हाइफी या नेक्स्ट माइसीलियम बन जाता है, यही होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन किसी किसी क्लास में क्या होता है कि डाइकैरियोन स्टेज आता है बिफोर कैरियोगैमी, कैरियोगैमी होने के बाद तो एक ही न्यूक्लियस बन जाएगा फ्यूज करके, लेकिन कैरियोगैमी से पहले जब दो न्यूक्लियस अलग अलग होते हैं एक ही सेल में, उसको डाइकैरियोन स्टेज बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एस्को एंड बेसिडियो, एस्को एंड बेसिडियो, डाइकैरियोन। Next is question number 70. Because of the dash, आर्कीबैक्टीरिया कैन एंड्योर हार्श एनवायरनमेंट। देखो दो तरीके के बैक्टीरिया आपने पढ़े हैं मोनेरा में, एक है यू बैक्टीरिया और एक है आर्कीबैक्टीरिया। अब यू बैक्टीरिया को बोलते हो आप ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया क्यों, वो हर सेंस में ट्रू बैक्टीरिया है ना, क्योंकि उसका सेल वॉल कॉम्पोजिशन ऐसा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉम्पोजिशन ऐसा है। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया को आप क्या बोलते हो, एक्सट्रीम बैक्टीरिया। एक्सट्रीम क्यों, क्योंकि वो एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में जो है वो स्टेबल रहता है, सर्वाइव कर पाता है। जैसे कि आप मार्शी एरिया में ले जाओ उसको, या आप उसको एक्सट्रीम हॉट स्प्रिंग्स में ले जाओ, इट विल बी सर्वाइविंग। तो ऐसा भी क्या ही है उसके पास कि वो इतने एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाएगा। प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्या होती है किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर, सेल वॉल होती है। सेल वॉल इज द रिजिड स्ट्रक्चर ना, which is giving it shape, शेप जो दे रहा है, उसको प्रोटेक्शन दे रहा है, रिजिडिटी दे रहा है, वो सेल वॉल ही है। तो आर्कीबैक्टीरिया का सेल वॉल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए वो रेजिस्ट कर पाता है हर तरीके के एनवायरमेंटल स्ट्रेस को। तो दे आर ओल्डेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ, ये तो कोई रीजन नहीं है। दे हैव कॉम्प्लिकेटेड मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये भी कोई रीजन नहीं है। रिजिड सेल वॉल कैन बी रीजन, एंड डबल मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर तो होता ही नहीं है, दे आर बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट। सो बिकॉज ऑफ रिजिड सेल वॉल्स आर्कीबैक्टीरिया कैन एंड्योर हार्श एनवायरमेंट। ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 70। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। The fungi are filamentous with the exception of X which is unicellular। तो यूनिसेलुलर फंजाई पूछ रहा है कौन सी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपसे डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि यूनिसेलुलर फंजाई कौन सी है, यीस्ट। The bacteria which oxidize various inorganic substance and use the release energy for the synthesis of food। अभी किसको ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, केमिकल को, तो इनको कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ मतलब अपना खाना तो खुद बनाएंगे, लेकिन किसको यूज करके, केमिकल को यूज करके। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ जो अपना खाना खुद बनाए, किसको यूज करके, लाइट एनर्जी को। सो दे आर यूजिंग केमिकल एनर्जी फॉर मेकिंग देयर फूड, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। Which of the following statement is not correct for virus? वायरस के लिए क्या स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बिल्कुल ठीक है कि उनको कोई होस्ट चाहिए ही चाहिए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। वायरस कैन मल्टीप्लाई ओनली व्हेन दे आर इनसाइड द लिविंग सेल, बिल्कुल ठीक है, आउटसाइड लिविंग सेल दे आर डेड, दे आर लाइक डेड ऑर्गेनिज्म। वायरस कैन नॉट पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, नो दे कैन, क्योंकि बैक्टीरिया से छोटा साइज होता है, तो बैक्टीरियल फिल्टर से तो ये पास हो ही जाएंगे।
वायरसेस आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए और आरएनए, नेवर बोथ डीएनए और आरएनए, ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Then is question number 74. Which of the following sources of energy are used by chemosynthetic autotroph to create food? अब chemosynthetic autotroph है तो केमिकल एनर्जी यूज करेंगे, अपना खाना बना लेंगे उससे। Then which of the following statement is not correct for methanogen? Methanogen आर्की बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं एनारोबिक कंडीशन में, आपको मिलते हैं या ह्यूमन में मिलते हैं कुछ कैटल्स के। तो आपसे पूछे कि क्या करेक्ट नहीं है, आर्की बैक्टीरिया है, मार्शी एरिया में मिलेंगे। मीथेन इज देयर प्रेफर्ड कार्बन सोर्स? नो, दे प्रोड्यूस मीथेन, दे प्रोड्यूस मीथेन। कार्बन सोर्स तो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उनका फिक्स करते हैं उसको। दे आर प्रेजेंट इन गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल जैसे काउ या बफलो एंड प्रोड्यूस बायोगैस CH4 मीथेन फ्रॉम द डंग ऑफ दीज एनिमल। ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, आपको बतानी थी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। Now next question is question number 76. Which of the following statement is correct for both blue green algae and बैक्टीरिया? आपको बताना है कि ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया के लिए क्या स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखो, ब्लू ग्रीन और बैक्टीरिया दोनों ही क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया बोथ आर प्रोकैरियोट्स, मोनरा है दोनों। बोथ शो एनारोबिक रेस्पिरेशन? नहीं, ऐसा तो नहीं है। बोथ हैव क्लोरोफिल पिगमेंट? नहीं, बैक्टीरिया के पास तो नहीं होंगे। बोथ आर डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस? यस, क्योंकि बोथ आर प्रोकैरियोट। ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, none of the above. Next is question number 77. Which of the following statement is correct for dinoflagellated flagella? Dinoflagellated, दो flagella होते हैं, तो a single flagellum? No, a single flagellum नहीं। Two flagella, one lies longitudinal and the other lies transverse in a furrow between wall plate। ये बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, flagella absent गलत है, ऑप्शन नंबर सी। Then is question number 78. Read the following statement and answer the question. आपको स्टेटमेंट पढ़ने हैं और आपको बताना है कि क्या लिखा है। It include unicellular as well as multicellular fungi, ठीक है। In multicellular form hyphae are branched and septate। Obviously multicellular form है तो क्या होगा, हाइफे जो है वो कैसे होंगे, ब्रांच्ड होंगे और सेप्टेट होंगे। Conidiophore are produced conidiaspore exogenously मतलब आउटसाइड, एक्सो आउटसाइड बाहर की तरफ, इन अ चेन। सेक्सुअल स्पोर और एस्कोस्पोर मतलब एस्कोमाइसिटीज की बात कर रहा है, और ये क्या, एंडोजिनसली इनसाइड अंदर की तरफ ये स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज एस्कोकार्प, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्कोमाइसिटीज। और एस्कोमाइसिटीज का दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई। दूसरा नाम क्या है, सैक फंजाई। तो ये सारे स्टेटमेंट किसके लिए हैं, एस्कोमाइसिटीज के लिए। क्वेश्चन नंबर 79. The given characters are seen in which of the following group? आपको बताना है कि ये कैरेक्टर आपको कहाँ मिलेंगे। यूनिसेल्युलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस, मैरीन और टेरेस्ट्रियल फॉर्म। The colonies are surrounded by gelatinous sheath. Some can fix atmospheric nitrogen in specialized cell. Heterocyst मतलब जैसे कि नोस्टॉक, नोस्टॉक में पढ़ते हो ना हेटेरोसिस्ट। They often form bloom in water body जिसको आप एल्गल ब्लूम बोलते हो। तो ये किसके, जो ब्लू पानी को क्या कर लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं, जितना भी उसमें ऑक्सीजन है वो यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 80. Which of the following is bacteria disease? टाइफाइड, साल्मोनेला, टाइफाइड बैक्टीरिया है। टेटनस is also caused by Clostridium tetani, बैक्टीरिया। Citrus cancers, Xanthomonas canker, citrus canker is Xanthomonas canker, all of these are bacteria। सारे ही क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81. Which of the following class of fungi is being described by given statement? तो स्टेटमेंट लिखे हैं, आपको बताना है इनको देख के कि कौन सी क्लास हो सकती है ये। फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, डिकेइंग वुड इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, ठीक है।
माइसीलियम एसेप्टेट है, सिनोसिटिक है, तो ये सिर्फ किसका कैरेक्टर है, सबसे पहले वाली, सबसे प्रिमिटिव फाइकोमाइसिटीज, जिसके मेंबर ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक बाय जूस्पोर जो कि मोटाइल होते हैं, या एप्लानोस्पोर जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। सम कॉमन एग्जांपल आर म्यूकर, राइजोपस एंड एल्ब्यूगो, दैट इज फाइकोमाइसिटीज। एसेप्टेट जहां आ जाएगा वो सिर्फ फाइकोमाइसिटीज है, बाकी चाहे कुछ भी लिखा रहे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 82, which of the following statement or statements is or are correct about ASCO? ASCO के बारे में पूछ रहा है। Neurospora which is used in biochemical and genetic work is a member of this class, ठीक है। They are mostly multicellular, example yeast, no, not multicellular yeast, yeast is unicellular and unicellular penicillium नहीं है, unicellular yeast, ठीक है। They are saprophytic decomposers, parasitic और coprophilous. Some example are Aspergillus, Clavispus and Neurospora. तो दूसरी स्टेटमेंट को छोड़कर पहली, तीसरी और चौथी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही लिखी हुई है, ठीक है। That is question number 82. Next is question number 83. Read the following statement and answer the question given below. They are saprophytic protist, ठीक है। Under suitable condition they form an अब saprophyte protist मतलब क्या, कैसे हो गए, फंजाई लाइक हो गए ना, फंजाई is also a saprophyte. Suitable condition they form an aggregation called as plasmodium which may grow and spread over several feet, ठीक है। During unfavorable condition the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing the spore at their tip. इसके बारे में लिखा है slime mold, fungi like protist, फंजाई लाइक प्रोटिस्ट, सारे ही काम इसके फंजाई वाले हैं कि स्पोर प्रोड्यूस करता है, प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस करता है, दैट इज स्लाइम। क्वेश्चन नंबर 84, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं। पहला स्टेटमेंट दिया है सम मेंबर्स आर स्पोरोफाइट और पैरासाइट व्हाइल अ लार्ज नंबर ऑफ देम आर decomposer of litter and help in mineral cycling. They reproduce only by sexual spore known as conidia. Mycelium is septate and branched. तो Alternaria, Colletotrichum and Trichoderma they reproduce only by asexual spore. देखो asexual spore है लेकिन mycelium कैसा है, septate और branch। तो septate और branched है तो एस्को, बेसिडियो या ड्यूटेरो, लेकिन सिर्फ asexual है तो ऑब्वियसली ड्यूटेरो, और ये सारे मेंबर किसके हैं, ड्यूटेरोमाइसीन। फंजाई इम्परफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85, which of the following statement is or are correct? आपको बताना है क्या स्टेटमेंट करेक्ट है और क्या नहीं है। पहला स्टेटमेंट लिखा है रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स, फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन एंड बडिंग, ठीक है। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई इज प्लाज्मोगैमी, नहीं, कैरियोगैमी। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कैरियो, नहीं, ये प्लाज्मोगैमी लिखा हुआ है। मियोसिस इन जायगोट, नहीं, मियोसिस होगी तो डिप्लॉइड स्पोर कैसे बन जाएंगे, स्पोर कैसे बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं, तो मियोसिस से डिप्लॉइड कुछ नहीं बनेगा। तो ओनली वन इज करेक्ट, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट इज असर्शन यूग्लिना हैज सम पिगमेंट एज दैट ऑफ हायर प्लांट, ठीक बात है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस करेगा जब उसके पास लाइट अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो इट विल एक्ट एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो उसके पास जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट के जैसे ही है, इसीलिए जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ था तो यूग्लिना को कहां प्लेस कर दिया होगा, प्लांट में कर दिया होगा, एनिमिलिया में तो नहीं किया होगा। बट यूग्लिना कैनॉट बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, क्यों, क्योंकि हेटेरोट्रॉफिक भी तो है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन आर इज नॉट एक्सप्लेनिंग ए कि हायर प्लांट के जैसे पिगमेंट क्यों है, क्योंकि इसका रीजन है कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं हायर प्लांट के जैसे। लेकिन आर जो है वो रीजन की स्टेटमेंट ठीक है, बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। So both assertion and reason are true, but the reason is not the correct explanation of the assertion. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 87, assertion कह रहा है कि TMV is the virus which causes mosaic disease, बिल्कुल ठीक है, टोबैको मोज़ेक डिजीज करता है, एंड RNA इसके पास जेनेटिक मटेरियल भी है, बट R is not explaining assertion। दोनों स्टेटमेंट ठीक लिखे हुए हैं but not the correct explanation। Next is question number 88, match the class of fungi given in column 1 with their example given in column 2 and choose the correct option। Phycomycetes क्या है, Rhizopus। Deuteromycetes क्या है, Alternaria। Basidio क्या है, Yustilago। Asco क्या है, तो A2, B3,
C4D1, ये वाला स्टेटमेंट है आपका करेक्ट, या ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। फिर आपको बताना है मैच द साइंटिस्ट गिवन इन कॉलम 1 विद देयर डिस्कवरी गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो अर्नस्ट मेयर को बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। विटेकर ने दिया था आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इवेनॉस्की ने क्या डिस्कवर किया था? वायरस। और डेनीर ने क्या डिस्कवर किया था? वायरॉइड। A4 B3 C2 D1, ठीक है। ऐसे करने हैं आपको मैच। नेक्स्ट इज 90, क्वेश्चन नंबर 90, जो कह रहा है कि मैच द टाइप ऑफ प्रोटोजोन गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एग्जांपल गिवन इन कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको प्रोटोजोन मैच करना है। एमीबॉइड प्रोटोजोन जैसे कि एमीबा, है ना। सीलिएटेड प्रोटोजोन जैसे कि पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड जैसे ट्रिपैनोसोमा, और स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। A3 B1, C is 4 and D is 2, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91, इसमें भी आपको मैच करने हैं। मैच कॉलम 1 द कैरेक्टर एंड फीचर विद कॉलम 2 व्हिच इज द एग्जांपल एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। देखो आपको बताना है सबसे पहले कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल क्या है? गॉनल, ठीक है। रेड कलर का अपीयर होता है जब आप इसको एक्वेटिक जो है एनवायरनमेंट में देखते हो। यूनिसेलुलर फंजाई यूज्ड टू मेक ब्रेड एंड बियर, यीस्ट, यीस्ट ही है यूनिसेलुलर, फर्मेंटेशन करती है। एंटीबायोटिक का सोर्स पेनिसिलियम है, पेनिसिलिन। ब्रेड मोल्ड है आपका राइजोपस। तो A2 B3 C4 एंड D1 नंबर, ठीक है। फिर है 92, गैमेट विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, बिल्कुल सेम सिमिलर मॉर्फोलॉजी के गैमेट्स को आप बोलते हो oogametes। उसको, और जब वो फ्यूज करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? oogamete, है ना। सॉरी 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 सॉरी, इट इज आइसोगैमी। oogamete में तो आपका वन लार्ज एंड वन स्मॉल होता है। लार्ज इज नॉन मोटाइल एंड स्मॉल इज मोटाइल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है गैमेट विच आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, दैट इज आइसोगैमेट्स, और इसको बोलते हो आप आइसोगैमी, सॉरी आइसोगैमी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड, डेड से जो एब्जॉर्ब करता है दैट इज सैप्रोफाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, आइडेंटिफाई द गिवन फिगर A, B एंड C। हाँ जी, A इज यूग्लिना, B आपको पैरामीशियम दिख रहा है, C आपको अगैरिकस मशरूम दिख रहा है, ठीक है। ये तो बहुत इजी है, एज सच डायग्राम है जो आपको देखने हैं, याद करने, समझने हैं। The figure given below shows the structure of a bacteriophage. Identify, बैक्टीरियोफेज मतलब कौन? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है ना। बैक्टीरियोफेज मतलब बैक्टीरिया अफेक्टिंग वायरस, ठीक है। अब इसके आपको लेबल पार्ट लेबल करने हैं, ठीक है। ए क्या है? आपका हेड है। बी क्या है? शीथ है। सी क्या है? कॉलर है ना। और डी क्या है? टेल फाइबर है। तो दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 96, लाइकेन इंडिकेट पोल्यूशन बाय, लाइकेन पोल्यूशन को कैसे इंडिकेट करता है? जहां पर लाइकेन बहुत सारे हों, मतलब दैट इज पोल्यूशन फ्री, क्योंकि ये सेंसिटिव है पोल्यूशन को लेकर, वी आर सेंसिटिव टू पोल्यूशन। मगर मतलब अगर लाइकेन प्रेजेंट है तो पोल्यूशन नहीं है, अगर एब्सेंट है किसी एरिया में लाइकेन्स, दैट मींस कि वो पॉल्यूटेड है। इन सम वायरसेस आरएनए इज प्रेजेंट इंस्टेड ऑफ डीएनए, बिल्कुल हो सकता है ना, कुछ वायरसेस में आरएनए होते हैं, कुछ में डीएनए होते हैं। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज इट इंडिकेट? द न्यूक्लिक एसिड मस्ट कंबाइन विद होस्ट डीएनए बिफोर रेप्लिकेशन, दे कैन नॉट रेप्लिकेट, there is no hereditary information, RNA can transfer hereditary, of course it can transfer, it can act as genetic material। वो बात अलग है, it is ये बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाएगा, या ये जो है थोड़ा सा अनस्टेबल है, ज्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है that it will not act as genetic material, of course it can। Question number 98, which of the following organism is or are correctly assigned it's their
to its their taxonomic group. ठीक है भाई. Paramecium and Plasmodium belong to the same kingdom as that of Penicillium. नहीं, ऐसा नहीं है. Penicillium तो fungi है, ठीक है. Paramecium and Plasmodium क्या है? Protist है. Lichen comprised of organism formed from the symbiotic association of algae. No, algae fungi. Yeast used in making bread and beer is a fungus. ठीक है. Nostocanalum are example of protist. नहीं, cyanobacteria. ऑप्शन नंबर सी. आपको ठीक बताना था कि ठीक कौन सा है, बाकी सारे गलत है. क्वेश्चन नंबर 99. माइकोराइजे, माइको मैंने फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट, इनके बीच में होता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन. क्यों? फंजाई को क्या मिलता है? खाना. और रूट को क्या मिलता है? इंक्रीज्ड सरफेस एरिया फॉर बेटर एंड मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट. तो माइकोराइजा आर यूज्ड फॉर, प्लांट को क्या मिल रहा है? फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन नहीं, एनहांस एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द सोइल. ये क्या है? इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज्ड सरफेस. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100. Which of the following scientists showed that virus could be crystallized? It is Mr. Stanley, W.M. Stanley. ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस जिसके थ्रू आई होप आपने पूरा चैप्टर रिवाइज किया होगा या हो गया होगा. नाउ प्लीज गो थ्रू द टेक्स्ट अगेन एंड देन कम बैक एंड ट्राई टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस अगेन, बिकॉज ये क्वेश्चंस बेसिक है लेकिन हर एक किंगडम, हर एक क्लास के बारे में आपको बता रहे हैं कि आपको क्या चीजें लर्न करनी है. ठीक है. आई होप आपको समझ आया है. थैंक यू एवरीवन.